2026 सूर्य का साल 2 + 0 + 2 + 6, अगर इसको हम टोटल करें तो टोटल निकल कर आता है 1 पे। 1 मतलब सूर्य। जितने भी हमारे प्लैनेट्स हैं, इन सब प्लैनेट्स में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्लैनेट जो है वो है सूर्य, सन। न्यूमरोलॉजिकली सन को राजा माना गया है। तो 2026 राजा का साल है, किंग का साल है। किंग जो होता है वो अपनी प्रजा को छप्पड़ फाड़ कर देता है। जॉब अपॉर्चुनिटीज, बिजनेस, ट्रैवल, पैसा और बहुत कुछ। तो हम जानने के लिए उत्सुक हैं कि 2026 में हम सबको क्या क्या मिलने वाला है, लेकिन दैट डिपेंड्स कि आपका पर्सनल ईयर कौन सा है। 2026 में हर पर्सन का, हर व्यक्ति का पर्सनल ईयर डिफरेंट होगा, दैट इज अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ। अब पर्सनल ईयर निकालने के लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है और कमेंट करनी है अपनी डेट ऑफ बर्थ। तो सबसे पहले आप एक कॉपी और पेन लेकर बैठें और ताकि मैं आपको आपका पर्सनल ईयर कैलकुलेट करना बता सकूं। पर्सनल ईयर निकालने के लिए आपको क्या करना है? आपको लेनी है अपनी डेट ऑफ बर्थ। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 8 दिसंबर 1984। तो इसमें से मैं अपनी डेट उठाऊंगी प्लस मंथ ऑफ बर्थ उठाऊंगी और साथ में लूंगी 2026 लूंगी और लेकर आऊंगी सिंगल डिजिट पर। जब मैंने इनको प्लस किया तो मेरे पास आया 30। तो 30 को प्लस करने से सिंगल डिजिट पर मेरा आ गया 3। तो मेरा जो नेक्स्ट ईयर है वो पर्सनल ईयर 3 होने वाला है। और जो पर्सनल ईयर 3 है वो 2026 मतलब जो राजा का साल है उसका 1 और 3 का कॉम्बिनेशन कैसा बनता है, उनकी आपस में क्या सिंक्रोनाइजेशन है, क्या अलाइनमेंट है, वो सारा डिपेंड करता है कि मेरा पर्सनल ईयर कैसा जाने वाला है। तो ऐसे ही आप भी अपना पर्सनल ईयर कैलकुलेट करें और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपका कौन सा पर्सनल ईयर है 2026। 2026 को जब हम प्लस करेंगे तो ये निकल के आएगा नंबर 1 का साल। सन इज द मोस्ट पावरफुल प्लैनेट ऑफ ऑल द प्लैनेट्स। तो सन एक ऐसा प्लैनेट है जिसके इर्द गिर्द बाकी के प्लैनेट्स जो हैं वो घूमते हैं और सन वहीं पर खड़ा रहता है। सन, अगर आपने अब तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें जल्दी से। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड विद पर्सनल ईयर 1। वो लोग जिनका 2026 में पर्सनल ईयर 1 आने वाला है उनके लिए ये साल बहुत कमाल का जाने वाला है। 2026 जो ऑलरेडी राजा का साल है, किंग का साल है, नंबर 1 का ईयर है, तो अगर आपका पर्सनल ईयर 1 आ गया 2026 में तो आप ये सोचिए कि ये राजा हैं तो ये भी राजा है। आपका पर्सनल ईयर है, ये है 2026 से 1 नंबर का साल, तो राजा राजा के घर आ रहा है। तो जब एक राजा दूसरे राजा के घर आता है तो क्या होता है? डेफिनेटली ग्रीटिंग्स होती हैं, राइज ऑफ एवरीथिंग होता है, हर चीज़ में बढ़ोतरी होती है, बहुत सारी अच्छी चीज़ें सामने आती हैं, सिंक्रोनाइजेशंस होती हैं, नए प्लान्स बनते हैं, विश फुलफिलमेंट्स होती हैं। तो 2026 में जिनका पर्सनल ईयर 1 आ रहा है उनके लिए ये साल होने वाला है बहुत बहुत ज़बरदस्त। अगर आपका बहुत पुराना सपना है कोई और वो अब तक पूरा नहीं हुआ है तो वो इस साल पर्सनल ईयर 1 में ज़रूर पूरा होगा। अगर आपने कार लेनी है तो आप कार ले सकते हो, घर नहीं बना तो घर बना सकते हो, शादी नहीं हुई है तो शादी कर सकते हो, कोई ट्रैवल प्लान्स हैं वो पूरे नहीं हुए हैं तो वो इस साल पूरे हो जाएंगे, फॉरेन ट्रिप के लिए जाना चाहते थे बहुत लंबे टाइम से वो नहीं हुआ है तो वो इस साल वो भी हो जाएगा। तो आपकी जो भी विश फुलफिलमेंट है वो पर्सनल ईयर 1 में 100% पूरी हो जाएगी। लेकिन अगर आप मेहनत करोगे तो आपको नई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, आप नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपने कोई भी नया वेंचर स्टार्ट करना है किसी भी तरह का तो ये साल सबसे बेस्ट ईयर है, क्योंकि इस साल को बीज बोने का, सीडलिंग का साल माना जाता है। तो आपको करना क्या है? फोकस्ड रहना है। लेकिन आप में एक जो दिक्कत है ईगो की, आप डोमिनेंट हो, आपके ईगो क्लैशेस होते हैं और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हो। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा डाउन रखना है और अपने काम की तरफ फोकस करना है और फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग रखनी है। आपके लिए एक रेमेडी, आपको रोज़ सुबह उठकर सूर्य को जल ज़रूर चढ़ाना है और सूर्य नमस्कार करना है। लेकिन याद रहे जिसका भी ड्राइवर या कंडक्टर 8 है उन लोगों को सूर्य को जल नहीं चढ़ाना है। अब जिनका 2026 में पर्सनल ईयर 2 आने वाला है उनके लिए 2026 कैसा रहेगा? 2026 जिनका नेक्स्ट ईयर पर्सनल ईयर 2 आने वाला है उनको थोड़ा खास ध्यान रखना है। 2 नंबर क्योंकि चंद्रमा का नंबर है, आपको इस साल बहुत मूड स्विंग्स हो सकते हैं, आपको इंस्टेबिलिटी हो सकती है,
आपको इमोशनली स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा, क्योंकि आपके इमोशंस अप्स एंड डाउन्स इनमें आएंगे। इस साल आपको मूड स्विंग्स, स्ट्रेस, एंजाइटी ये इश्यूज हो सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, रेमेडी बहुत सिंपल है। स्ट्रेस, एंजाइटी और मूड स्विंग से बचने के लिए आपको क्या करना है, एक चांदी का गिलास लेना है और उसमें ओवरनाइट पानी भर के रखना है और रोज सुबह चांदी के गिलास में पानी पीना है, जिससे आपका जो चंद्रमा है वो शांत रहे। अगर आपकी मदर हैं तो आपको उनकी सेवा करनी है, या फिर किसी भी मदरली फिगर की आप सेवा कर सकते हो, जिससे आपका चंद्रमा जो है वो शांत रहे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पर्सनल ईयर 3। जिन लोगों का 2026 में पर्सनल ईयर 3 आने वाला है, बहुत शानदार साल होने वाला है ये आपके लिए। वो कैसे? 3 नंबर जो कि जुपिटर का नंबर है, विच इज़ द बिगेस्ट प्लैनेट अमंग ऑल द प्लैनेट्स, जो आपकी क्रिएटिविटी, आपकी इमेजिनेशन, आपके अंदर जितनी भी नॉलेज है उसको और एनहेंस करता है, उसकी अपलिफ्टमेंट करता है। तो अगर आपका पर्सनल ईयर आ रहा है और साथ में है सूर्य भगवान, तो अगर आपका पर्सनल ईयर 3 आ रहा है और साथ में पावर है सूर्य की, तो इसका जो कॉम्बो है विच इज़ अ वेरी वेरी गुड कॉम्बो फॉर यू। तो सूर्य जो इतनी पावर आपको दे रहा है, अगर उसके साथ आप अपनी इमेजिनेशन, अपनी नॉलेज और अपनी जितनी भी पॉजिटिविटी है, अगर वो आप मर्ज कर दें, मिक्स कर दें, तो क्या बात है। तो आपका जो आने वाला साल है वो बहुत बहुत पावरफुल हो जाएगा। जितनी भी उनकी धार्मिक यात्राएं हैं जो पेंडिंग चल रही हैं, वो भी कंप्लीट कर सकते हैं। ये साल स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। वो स्टूडेंट्स जो किसी भी रिसर्च वर्क में जाना चाहते हैं, कोई नया स्किल सीखना चाहते हैं, नए कोर्सेज ऑप्ट करना चाहते हैं, क्योंकि जुपिटर जो है वो आपको नॉलेज देता है, उनके लिए ये साल बहुत अच्छा जाने वाला है। वो कुछ भी प्लान कर सकते हैं और उनको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। पर्सनल ईयर 3 वालों के लिए जो रेमेडी है वो ये है कि आपको कोई भी येलो थिंग्स जो हैं वो थर्सडे वाले दिन डोनेट करनी है। आप बच्चों को फ्रूटी पिला सकते हैं या फिर येलो चीज़ की दान कर सकते हैं। लेकिन जिनका ड्राइवर या कंडक्टर 6 है, उन लोगों को खास ध्यान रखना है। अगर उनका पर्सनल ईयर 3 है तो उनको ये रेमेडी बिल्कुल भी नहीं करनी है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पर्सनल ईयर 4। अब जिन लोगों का 2026 में पर्सनल ईयर 4 आने वाला है, उनके लिए क्या है? पर्सनल ईयर 4 4 नंबर जो कि राहु को दर्शाता है। राहु जो ये दिमाग खराब करता है, जो आपको इल्यूजन में डालता है, भ्रमित करता है। अब राजा के साथ जब राहु आएगा, राजा जो ऑलरेडी इतनी पावर में है और जो राहु है, राहु जो आपको भ्रमित करने में लगा हुआ है, अब पावर के साथ जब राहु आता है, सन के साथ राहु आता है, तो वो बवाल करता है। पर्सनल ईयर 4 वालों के लिए ये साल अच्छा भी जा सकता है और बुरा भी जा सकता है। ये डिपेंड करता है कि आपका राहु कैसा है। पर्सनल ईयर 4 वालों के लिए ये आपको सडन गेन भी करवा सकता है और सडन लॉस भी करवा सकता है। ये आपके ब्रेन के साथ खेलता है। आपने डिसीजन कोई और लेना है, लेकिन ऑन द स्पॉट आप कोई और फैसला करके बुरी चीज़ में भी फंस सकते हो। तो आपको बहुत वाइजली डिसीजन लेना है, सोच समझ कर डिसीजन लेना है जब भी 2026 में आपका पर्सनल ईयर 4 आएगा। तो इस साल आपका डिजिटल इंटरेस्ट बढ़ेगा। 4 नंबर जो कि हमें ऑनलाइन बिजनेस, ऑनलाइन सर्विसेज या फिर सॉफ्टवेयर रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं जो ऑनलाइन सर्विसेज हैं, उनकी तरफ ये हमें पुश करता है। तो आपका डिजिटल इंटरेस्ट भी बढ़ेगा। लेकिन याद रखना है कि आपको अननेसेसरी कॉल्स नहीं लेनी है, स्पैम कॉल्स नहीं लेनी है, क्योंकि 4 नंबर भ्रमित करता है। तो हो सकता है कि आपके साथ कोई फ्रॉड हो जाए। आजकल ऑनलाइन फ्रॉड्स बहुत होते हैं। कोई आपको कॉल करे और बोले कि भाई यहाँ पर पैसा भेज दो या ये आपको OTP आया है। अगर आप ऐसे व्यक्ति की बातों में आ गए तो डेफिनेटली आप फंस सकते हैं, क्योंकि ये आपका पर्सनल ईयर 4 है। मुकदमे में फंस सकते हैं, एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। तो इस साल थोड़ा सा सावधान रहें। आपका रिस्क लेने का मन करेगा, जुआ खेलने का मन करेगा, लॉटरी लगाने का, लॉटरी में पैसा इन्वेस्ट करने का मन करेगा। तो आप जो भी करें सावधानी से अलर्ट होके करें, थोड़ा सोच समझकर ही डिसीजन लें। जैसा कि ये सूर्य का साल है तो फाइनेंशियली आपको गेन्स भी करवा सकता है। दैट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप इस साल कैसे वाइजली डिसीजंस लेते हो। तो रेमेडी आपके लिए क्या है कि आपको गणपति जी की पूजा करनी है। अब 2026 जिनका पर्सनल ईयर 5 आने वाला है, उनके लिए ये साल कैसा रहेगा? पर्सनल ईयर 5 वालों के लिए ये साल अच्छा रहेगा। 5 नंबर जो कि मरकरी का नंबर है, जो कि एक बहुत ही बैलेंस्ड और स्टेबल नंबर है। इस नंबर का कोई दुश्मन नहीं होता, कोई एंटी नंबर भी नहीं होता।
ये नंबर लोशु ग्रिड में ब्रह्म स्थान में बैठता है, जो बाकी सारे नंबर्स को कंप्लीट करता है। पर्सनल ईयर 5 वाले लोगों को आलस छोड़ना पड़ेगा। उनके लिए ये साल बहुत कमाल का साल होने वाला है, क्योंकि 5 नंबर वाले जब भी मात खाते हैं वो आलस की वजह से मात खाते हैं। अगर वो लेजी रहेंगे, उठकर काम नहीं करेंगे, तो उनके लिए ये साल बिल्कुल वेस्ट हो जाएगा। एंड याद रखिए कि ये जो पर्सनल ईयर 5 है, फिर 7-8 साल बाद ये वापस आएगा आपके पास, और तब तक क्या हो जाए यू नेवर नो। अपनी एनर्जी को समझिए, अपनी एनर्जी को अलाइन करिए, सुबह टाइमली उठिए, अपना स्केड्यूल बनाइए, अपना एक टाइम टेबल बनाइए और उसको फॉलो करें, हार्डवर्क करें, चीज़ों को प्लान करें और विद प्लानिंग उसको एग्जीक्यूट करें। आप प्लानिंग करते हो लेकिन एग्जीक्यूशन नहीं हो पाती है, या फिर समटाइम्स आप में इतना आलस आता है कि आप बिल्कुल भी कोई काम नहीं करना चाहते हो। आप अपना पर्सनल ईयर 5 ऐसे वेस्ट कर दोगे अगर आपने आलस नहीं छोड़ा तो। आपके लिए रेमेडी ये है कि आपको वेडनेसडे वाले दिन गाय को चारा डालना है और गाय की पूजा करनी है। तो ये थी 2026 की पर्सनल ईयर 1 से लेके पर्सनल ईयर 5 वालों के लिए प्रेडिक्शन। बाकी की प्रेडिक्शन पर्सनल ईयर 6 से लेके पर्सनल ईयर 9 तक वालों की वो नेक्स्ट वीडियो में रहेगी। आपको इस वीडियो में क्या पसंद आया मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, और आपका कौन सा पर्सनल ईयर आने वाला है ये भी ज़रूर बताना। आपने अब तक मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें एंड शो सम लव टू माय YouTube चैनल।